मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। हेलो महाराज जी। जी प्रभु जी, मैं पूना से आया हूँ। बोलो। तो जिसपे मैं विश्वास करता हूँ, धोखा बहुत खाया हूँ मैं, कर्जे में डूब गया हूँ धोखा खा खा के। दाल रोटी खाया करो, धोखा कितना खाओगे। बहुत मैं अभी कर्जे में डूबा हूँ। हैं 1.5-2 करोड़ कर्जा है मेरे ऊपर। क्यों कर्जा ले लिए? ऐसे बिजनेस में लिया था कर्जा, कोरोना की वजह से बहुत लॉस हो गया। कोई ले गए, कोई भाग गए, कोई मर गए। तो आपने पैसा सबको बांट दिया? दिया था, मतलब कुछ मटेरियल दिया था, कुछ सामान दिया था। मतलब बिजनेस है मेरा कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, मैं पूना से आया हूँ आप ही को मिलने के लिए। देखो अब पैसा देने के बाद अब आने की संभावनाएं तो कम है, लेकिन आगे से ये सावधानी रखो कि अब किसी को पैसे का देन लेन कम ही करो। और जिसको देना है वो तो बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ, आना तो आता नहीं है, देना तो देना पड़ता है। नहीं तो क्यों देना पड़ता है? जिससे मटेरियल लिया है तो। भाई जिसका सामान आप खरीदोगे उसे तो पैसा दोगे। हाँ, आप ना खाओ किसी का और आपका भी कोई ना खाए, ऐसी व्यवस्था करो। तो क्रेडिट पे देते हैं ना। हेलो जी, क्रेडिट पे उधार पे देते हैं, तो हम भी आगे उधार पे देते हैं और सामने से पैसा आता ही नहीं है। तो आप क्यों उधार पे देते हो? तो आपका ये आपका बिजनेस है। हाँ, तो जब उधार लेना देना बिजनेस है तो नुकसान तो रहेगा। बहुत नुकसान हुआ है, कुछ उपाय बताइए। ये बिजनेस छोड़ के कुछ और कर लो जब इसमें नुकसान हो रहा है तो। दूसरा कोई उपाय नहीं है? क्या उपाय है आप बताओ फिर। आप कर तो रहे हो, इतने दिन से दे रहे हो। हाँ जी। आजकल पैसा लेके वापस कहाँ करते हैं लोग। ईमानदार लोग अब कम बचे हैं। हाँ जी। बेईमानों का जमाना चल रहा है। हाँ जी। ईमानदारी कम बची है। तो अब इसलिए आप प्रेम से अपना जो है उसमें प्रसन्न रहो। सामान्य जीवन जो कमा सकते हो ईमानदारी से, जिसमें आप खुश रह सकते हो, वो काम करो। जिस काम से परेशानी ज़्यादा हो वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। महाराज जी, मैंने आपकी ड्राइंग बनाई है अपने हाथों से। अच्छा दिखाओ। वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया आपने। इसको बनाने में मेरे को 23 घंटे लगे थे पूरे। 23 घंटे? जी, 2 दिन लगे हैं मतलब। ऐसे दिखाओ सामने, इसमें दिखा दो। वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया है। तालियां बजाइए बच्चे के लिए। बहुत अच्छा गुण है आपके पास, ये टैलेंट है आपका। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं आप। भगवान आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। थैंक यू गुरु। और कोई मेरे लायक सेवा? खुश रहिए। बोलो बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं आपके दरबार में एक बार पहले भी आ चुका हूँ। ठीक है, खुश रहिए। अभियान जी मैं आपके दरबार में एक बार पहले भी आ चुका हूँ। बताओ। तब मेरे माता जी भी थे जब मैं लास्ट टाइम आया था। अभी मेरे माता जी पास ऑन हुए हैं 12 सितंबर को। ठीक है, तो मैं उनसे इतना ज़्यादा इन टच था। मैं मतलब साथ में ही उनके रहता था। एक होता है कि कई लोग होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे भी कितनी वृद्ध माएँ रहती हैं। ठीक है, हम अपनी माँ के हमेशा साथ रहे हैं, दोनों भाई। मैं हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न सवाल। प्रश्न ये है कि जैसे मेरी माता जी अभी पास ऑन हुए, ठीक है, तो मेरा ये है कि मैं उस टाइम पे था दफ्तर में जिस टाइम मेरी माता जी पास ऑन हुए, गुजरे या भगवान में ब्रह्मलीन हुए। ठीक है, तो उससे पहले तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने एक बच्चे की, मतलब मेरे को भगवान की तरफ से एक वो हुआ था कि एक बच्चे की जान बचाने का मेरे को मौका मिला था। ठीक है, तो
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे मैं किसी की जान बचाने का स्रोत बना, ठीक है, तो क्या उस टाइम पे जब मैं अवेलेबल नहीं था तो क्या भगवान मेरी माँ को नहीं उस टाइम पे एक चांस दे सकते थे, बचा सकते थे? कोई बात नहीं, माँ आप चली गई, भगवान का चिंतन करते रहिए, उनके लिए अब जो कर सकते हैं करिए। वो तो हम कर ही रहे हैं, दोनों भाई साथ साथ ही हैं, बिल्कुल साथ हैं। जो पल बीत गया है अब उस पल को इस तरह याद ना करिए, क्योंकि लेकिन जो बहुत पल याद आती है मम्मी की, बहुत ज्यादा याद आती है, हर चीज में याद आती है उनकी, हर चीज में। भगवान का स्मरण करो। वो आपके भी बहुत वो मोबाइल पे देखते थे और कहते थे मेरे को अनिरुद्धाचार्य जी से मिलना, लेकिन उनकी अवस्था इतनी नहीं थी कि वो आ सके। मैं उनको कहता भी था कि मैं आपको लेके चलता हूँ। वो भगवान के पास चली गई हैं और आप भगवान का चिंतन करिए और खुश रहिए अपनी जिंदगी में। मैं बस इसीलिए स्पेशली वृंदावन आया हूँ, मेरा बहुत मन था कि एक बार आपसे बात करूँ। खुश रहिए, सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं ना आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर ने आपको गुरु बनाया है, उन्हीं के थ्रू आई हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मेरा ये है क्वेश्चन आपसे कि जो कहते हैं ना कि घर में पितरों का स्थान होना चाहिए, अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? ये पितरों का स्थान नहीं, भगवान का स्थान हो। पितरों की तस्वीर वगैरह लगाते हैं दक्षिण की दीवार पर, दक्षिण की हाँ जी। दिशा पर, बस। नहीं, बहुत से लोग खेत में बना लेते हैं, बहुत से लोग नहीं, घर के बाहर, कोई छत पे करता है। देखो कुछ बनाते हैं, हाँ जी। पर भगवान का स्थान बना लिया तो भगवान के चरणों में ही सारे पितर रहते हैं। अच्छा ये समझो आप। अच्छा। मैं दिल्ली से आई हूँ, ये मेरी सिस्टर है बड़ी, खुश ये रहिए। बरेली से है। ठीक है गुरु जी। बरेली वाली मैया हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मैं इंदौर से सविता पांडे आई हूँ। गुरुजी आपने 2018 में राजेंद्र नगर में कथा कही थी, तब से हम लोग राधा रानी के भक्त हो गए हैं, या यूँ कहिए कि आप हम राधा रानी से काफ़ी लगाव रखते हैं जी। और हम राधा रानी का ही ध्यान करते हैं। समथिंग दिन भर कोई भी काम करते रहते हैं तब उनका ध्यान हम करते रहते हैं। ठीक है। प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे हमारे नगर में एक मंदिर है, शिव मंदिर, उस मंदिर का जो पुजारी या यूँ कहिए सेवक हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी थी, वो मांस मछली सब खाते हैं, तो क्या हम लोग को उस मंदिर में पूजा करनी चाहिए? नहीं, वो व्यक्ति मांस खाता है, वो व्यक्ति रास्ता भटक गया है। मंदिर में बैठे भगवान थोड़ी रास्ता भटके हैं, क्योंकि उनके ही हाथों से वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो जब प्रतिष्ठा की होगी तब सही रहे होंगे, कुसंगति में पड़ गए। नहीं, वो तो उनका परिवार शुरू से ही खाते आता है। व्यक्ति का दोष भगवान में नहीं होता जी। भगवान निर्दोष होते हैं। ईश्वर में किसी का कोई दोष नहीं चढ़ता, ईश्वर सदा निर्दोष है। धन्यवाद। राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ, आज आके मेरे को 6 दिन हो गया है यहाँ पर, और मैं आपको 2 साल से कथा सुन रही हूँ। ऐसे पहले से मैं चिकन मटन खाती थी, जब से आपको कथा सुनी हूँ तब से खाना छोड़ दी। तो आप भोजन करती ही नहीं हो? नहीं, चिकन मटन खाना छोड़ दी गुरुजी। अच्छा, चिकन मटन नहीं खाती? हाँ, नहीं खाती हूँ। और गुरुजी मैं बहुत मन में सोच रही थी मैं वृंदावन जाऊंगी, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन मैं आपको सपने में देखी थी, मैं गुरुजी से दर्शन कर रही हूँ, आज आपको सामने से गुरुजी में दर्शन कर रही हूँ। आपको ये चिकन और मटन अलग अलग होता है? हाँ गुरुजी। क्या अंतर है दोनों में? मुर्गा को चिकन कहते हैं और बकरा को मटन कहते हैं। और गुरुजी एक बात और भैंसा को क्या बोलते हैं? नहीं, वो नहीं जानती गुरुजी मैं। और सुअर वगैरह को? वो नहीं जानती मैं। अच्छा। और गुरुजी मैं वो क्या है, मेरा पति और मैं वो लिए थे, गुरुद्वारा में दीक्षा लिए थे, तो वहाँ ना तुलसी को माला नहीं देते हैं। गुरुजी मेरा मन है मैं आपसे माला लूँ तुलसी। हाँ, ले लेना कल सुबह 8 बजे। कल 1 मिनट गुरुजी। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, जो मैं बहुत इलाज करवाए, MRI करवाए, CT स्कैन करवाए, लेकिन मेरे गुरुजी सर के दर्द नहीं जा रहा है।
सर में दर्द है बहुत दर्द है गुरुजी। तो डॉक्टर क्या बताए? कुछ नहीं निकलता है, सब नॉर्मल निकलता है। 4 बार MRI, 3 गो CT स्कैन करवाए, सब कोई बात नॉर्मल नहीं, है। ठीक हो मेरे सर जाएगा। में बहुत योग दर्द है। योग किया करिए और सामने गौरी गोपाल हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, दिखा राधे लीजिए। राधे गुरुजी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी श्रीमन नारायण गुरु जी, जी आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। खुश रहिए। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे शहर रक्सौल में आ रहे हैं। हाँ, रक्सौल में आ रहे हैं हम कथा सुनाने 5 फरवरी से। पता है, हम तो 6 महीना से इंतज़ार कर रहे हैं आपका। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। और गुरु जी, हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब आप जो भी बोलते हैं कथा में या जो भी कुछ बोलते हैं, तो आप हम जैसे लोग मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, जिसको शिक्षा दिए हुए हैं, दीक्षा दिए हुए हैं, उनके लिए आप बोलते हैं, उनके लिए सारी बातें हैं। तो आपकी कोई भी बातें जब हमें बुरी नहीं लगती है, चाहे वो बुरी बातें कड़वी हो या जैसी भी हो, तो लोग इतना हल्ला क्यों उठा देते हैं? वो तो सुनते भी नहीं हैं कोई भी बात आपकी। पूरी छोटे से रील देख लेते हैं और उसी में ना जाने पता नहीं क्या क्या बोल देते। पहले पूरे देखे तो कुछ वृंदावन के ही कुछ संत हैं जो वो भी सोचते हैं कि बहती गंगा में हम भी थोड़ा हाथ धो ही ले तो वो भी पीछे नहीं हटते हैं। बाद में देखते हैं कि वो आपके साथ रहते हैं, अच्छा सा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर जब कोई भी चीज़ होता है तो फिर वो बोलते क्यों हैं? आपका सपोर्ट करना चाहिए ना। बहुत ऐसे संत हैं जो आपका सपोर्ट किए हैं, पर बहुत ऐसे संत भी हैं जो बहती गंगा में अपना हाथ धोने सोच रहे थे कि चलो इसी बहाने कुछ ना कुछ हुआ है तो चलो हम भी 1-2 टिप्पणी कर ही दे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, पर क्यों नहीं बोलना चाहिए? आपकी हर बातें हमारे लिए होती हैं, हमारे मतलब आप जिसको, जैसे एक टीचर है अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम आपके स्टूडेंट हैं, हमें तो आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती है, चाहे आप मीडिया जो भी वाले कुछ कहें। मीडिया वालों को बुरी लगती है ना, जबकि हम उनको कुछ उन्हें बताते ही नहीं है। हम तो अपने भक्तों को सीधा सीधा समझाते हैं, हमारे भक्त सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। भाई जब हम तुम्हें बता ही नहीं रहे हैं तो मीडिया वालों को मिर्ची लगती रहती है, कुछ मीडिया वालों को परेशान रहते हैं बेचारे। वही तो हम सोच रहे हैं कि मतलब उन लोगों के लिए तो आपका, वो लोग तो आपसे जुड़े ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि जुड़े नहीं, अगर जुड़े होते तो वो पूरी कथा आपका सुनते। 3 घंटे की एक्चुअली कथा क्या सुनते है हैं। कि हमारे देश में षड्यंत्र चल रहा है। जी, कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया ये चाहती है कि सनातनी संगठित ना हो, जी, तो संत लोग संगठित करते हैं, तो संतों को ही बदनाम करने में मीडिया पूरी ताकत लगा देती है। पर कुछ जो संत- गलत नहीं है उसे भी गलत कहती है, झूठ बोलती रहती है दिन भर। लेकिन मान लिए कि हम जैसे लोग तो नासमझ हैं, हम लोग उतना जानते भी नहीं है, पर संत तो ज्ञानी है, वो तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो फिर एक ऊंच दूसरे निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं समाज में ऐसे जो दूसरों का उत्कर्ष, दूसरों का अच्छा कार्य, खुद तो अच्छा कार्य कर नहीं रहे हैं और कोई कर रहा है तो उनसे पच नहीं रहा, देख नहीं पाते। आप तो गुरुजी ऐसे हैं, लोग अपने नाम पे क्या खुलवाते हैं, कोई कुछ बनवाता है, कोई कुछ बनवाता है, कोई मंदिर न जाने क्या क्या बनवाता है लोग, पर आप तो ऐसे हैं कि जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सबके अंदर ही, हृदय में ही मंदिर डाल के उसके अंदर भगवान डाल दिए हैं। आपको तो आश्रम नहीं बनवाए हैं, आश्रम बनवाए हैं आश्रय देने के लिए। हर तरह के लोगों को आप आश्रय देते हैं, ना मंदिर ना कोई चीज़, ये सब चीज़ आप नहीं किए हैं। तो एक आश्रम बनवाया जिसमें हर तरह का कोई भी आए, खाना पीना। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब एक चमत्कार सा लगता है कि कोई एक इतने कम उम्र के हमारे गुरुजी हैं और इतने सारे व्यवस्था किए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा हमें ये सब खुश देख रहिए, के। खुश रहिए, खुश रहिए, आपके चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहिए। आप जल्दी हमारे शहर रक्सौल आइए, हम बिल्कुल आपका आएंगे, आएंगे। इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी राधे राधे जी। जी। मैं बरेली से आई हूँ और मेरा प्रश्न है
कि मैं मंदिर में अपने सब भगवान रखी हूँ, बजरंग बली के मैं भक्त हूँ, तो मैं जाप क्या करूँ? श्री राम जय जय राम। अच्छा, एकादशी व्रत लेती हूँ मैं, तो पिछले चावल और तेल का पिछले दिन और अगले दिन का क्या वर्जित है क्या? चावल और तेल? नहीं, तेल तो नहीं, चावल वर्जित है। एकादशी के दिन वर्जित है बस। नहीं, पिछले दिन और अगले दिन? अगले दिन, पिछले दिन, अगले दिन तो खाना चाहिए। चावल खा के व्रत पूरा होता है एकादशी का। अच्छा, अब पिछले दिन जैसे एक दिन पहले? एक दिन पहले भी ना खाने वाले नहीं खाते, लेकिन आप एकादशी के दिन ना खाओ, बस इतना भी बहुत है। अब फल में क्या खाएंगे गुरुजी एकादशी के दिन? एकादशी के दिन भी पूरा ध्यान खाने में ही रखा है क्या? नहीं तो कैसे निराजली रह ले क्या? नहीं, रहो, फल फूल खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, अंगूर खाओ, अच्छा है ना, खजूर खाओ। अच्छा, अच्छा। और क्या खाना है? नहीं, यही पूछना था कि क्या खाए फल में। लोग बोलते हैं केला नहीं खाना है। काहे नहीं खाना केला? पता नहीं क्यों नहीं मना करते हैं। उनके यहाँ केला होता ना होगा ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ, घर ये मेरी बहन है, मैं यही लेकर के आई है मुझे यहाँ। ये पूछने के लिए लाई है? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसे बात कराओ। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम लोग 6 बहन हैं। मेरे पापा मम्मी असमर्थ थे, चल फिर नहीं कर पाते थे, तो मैं अपने पास लेके आई। यहीं बहादुरगढ़ में रहती हूँ। और मेरी सिस्टर थी, तो मेरी दीदी लोग कहती है कि तू मम्मी पापा को जहर दे के मार दी। तो आपके मम्मी पापा माता पिता नहीं हैं? है, मेरी बहन सब इल्जाम लगा, मुझे खत्म हो गए हैं। तो बहन क्या लगा रही हैं? कह रही है कि तू जहर दे के मार दी है। क्यों ऐसा बोल रही हैं? बोलो तेरे पास खाने का नहीं था, इसी वजह से। तो खाने का नहीं था तो जहर दे दिया? जी। बोले जब खाने का नहीं था तो हम जहर कहाँ से लाएंगे? मैं बोली थी कि मेरे पास नहीं था तो तू लोग ले जाती। बोली मैं क्यों ले जाऊं? कितनी बहन? 6 हैं। 6 भाई नहीं है। तो आपकी ये बहन तो अच्छी है। हाँ, ये सपोर्ट कर दी है मेरी, बहुत सपोर्ट। और बाकी 4 बहन साथ में नहीं है? कोई बात नहीं, रहने दो। बातचीत भी नहीं करते हैं वो लोग। कौन से? आपसे भी नहीं? कोई बात नहीं, नहीं। वो 4 अलग, आप 2 अलग। आप 2-4 पे भारी पड़ती कहती है कि सेवा कर ली तो क्या मिल गया। तो बोले कोई बात नहीं, हमें जो मिलेगा भगवान देखेंगे, तुम देखो। हम बोले हमारा हिसाब ईश्वर देखेंगे। आप अच्छा करते रहो, भला करते रहो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। सबका हिसाब ईश्वर के पास है। मैं लखनऊ से हूँ। मैं राधे राधे गुरुजी, मैं लखनऊ से हूँ। मेरी एक है कि हम 4 भाई हैं। मेरी माताजी और पिताजी काफ़ी पीरियड पहले ख़त्म हो गए। थोड़ा जोर अब से उनकी श्राद्ध, वॉल्यूम बढ़ाओ अपना। हाँ, अब उनकी श्राद्ध, हम 4 भाई हैं। कोई बोलता बड़ा करना चाहिए, कोई छोटा करना चाहिए, और बोला गया हो गई तो नहीं करना चाहिए। अब मुझे रास्ता आप दिखाइए गुरुजी। क्या करना चाहिए? कि श्राद्ध करना चाहिए? श्राद्ध सबको करना चाहिए। अच्छा। बड़ा बेटा भी करे, मझला भी करे, छोटा भी। यदि चूल्हा एक है तो बड़ा कर ले, और सबका बंटवारा हो चुका है तो सब माँ बाप का श्राद्ध पिंडदान सब लोग करें। अच्छा, गया हो गई है गुरुजी, तब गया हो गई है तो भी श्राद्ध करते रहें, उनके नाम से थोड़ा अन्नदान करते रहें, किसी भूखे को भोजन देते रहें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय हिंद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। एकमात्र श्री धाम वृंदावन में ये भूमि, ठाकुर जी की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आज हजारों लोग, थोड़ा शांति बनाए रखें, जो हजारों लोग आपके इस आश्रम से प्रसाद पा रहे हैं और शरण पा रहे हैं, ये ठाकुर जी की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। ये तो विशेषता है। एक छोटा सा मेरा प्रश्न था कि जैसे हम लोग अभी ठाकुर जी की पोशाक यहाँ से लेके जाते हैं
सभी भक्त लोग। अब जैसे साल भर बाद अगर वो जूनी हो गई तो उसका विसर्जन किस तरह से करें? भगवान के जितने भी वस्त्र हैं और जितना भी आभूषण है, जब पुराना हो जाए या टूट जाए या आप बदलना चाहें, उन सारी चीज़ों को, कोई आपके आसपास नदी हो या आपके घर में जो आंगन में क्यारी हो अगल बगल, वहाँ गड्ढा खोद के सारी चीज़ें सुव्यवस्थित विसर्जित कर देना चाहिए जमीन के भीतर। एक वीडियो देखने में आया था केरल का, ठाकुर जी का जहाँ जो मंदिर था, तो वहाँ के जो पोशाक थी वो लोग यज्ञ में कुछ उसको स्वाहाकार करते थे। हाँ भाई देखो, जला देना ये भी तो एक वही बात हो गई ना कि या तो जमीन में विसर्जित कर दो, ठीक है, या तो अग्नि के हवाले कर दो। हाँ, क्योंकि तो ज्यादा बेस्ट है कि जमीन में कर दीजिए। ठीक है ठाकुर जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बिहार से आई हूँ। मेरा आपसे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आप बोलते हैं कि नंदी जी को बेचना नहीं चाहिए। हमारे घर गौ माता को रखने के लिए एक जगह है, और जब उनका बछड़ा होता है तो अगर हम बेच देंगे तो कसाई काट देंगे, अगर गांव में छोड़ेंगे तो ना बेचना, पहले के लोग, किसान लोग नंदी को खरीदते थे और बेचते थे। तो नंदी को बेचना खरीदना, पहले खेतों में काम करते थे ना नंदी, कसाई के हाथ में नहीं बेचना चाहिए। यदि कोई किसान खेती के उपयोग में लेना चाहे तो वो बिल्कुल ले और आप दो। तो जैसे किसान नहीं आते हैं तो हम गांव में छोड़ेंगे तो किसी के खेत में नंदी जी जाएंगे तो गांव वाले उसे मारेंगे जैसे। हाँ, तो या फिर आसपास कोई गौशाला हो तो वहाँ पहुँचवा दो। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे आप वृद्ध आश्रम में जितनी भी वृद्ध माताएं हैं वो सारी हिंदू धर्म की हैं, अगर मुस्लिम धर्म की माता आएंगी तो क्या आप उनको रख सकते हैं? तो आपके पास कोई है मुस्लिम माता? नहीं, जैसे कि आएंगी तो। अभी तक कोई आई नहीं, आएंगी तो फिर देखेंगे। माँ तो माँ होती है, माँ का कोई धर्म नहीं होता। सबका स्वागत है यहाँ, सबकी सेवा है। जी गुरुजी, मैंने आप पर 2 शायरी लिखी है, सुना सकती हूँ? सुनाइए। जिनकी वाणी में अमृत मुख पर राधा नाम, श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन भक्ति का धाम। भक्ति की धारा जो बहती है वो श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कहानी है। ज्ञान का सूरज जो चमकता है वो उनकी वाणी है। जन जन के मन में प्रेम जगाते हैं, ऐसे महाराज जी को मेरा प्रणाम है। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एकादशी को मृत्यु होना अच्छा होता है? बहुत अच्छा। 3 वर्ष का मेरा बालक था, वो चल बोल नहीं पाता था। हम लेकर यहाँ आए थे, उसका एकादशी के दिन मृत्यु हो गया। क्या हो गया उसको? वो चल बोल नहीं, जन्मजात से रोया नहीं था। ठीक है, उसकी सदगति हो गई। तो उसको तुलसी माला भी पहनाए थे और रज भी खिलाए थे, गंगा जल भी पिलाए थे। सही है, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा ना ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है। और जो घर में जाला होता है तो उसे साफ कर देते हैं, उसमें मकड़े मर जाते हैं, उससे पाप मिलता है। तो जाला ऐसे साफ करो कि जाला साफ हो, मकड़ी थोड़ा उसको हिला दो तो मकड़ी भाग जाती है। तो उसका घर उजड़ जाता है तो फिर नहीं, वो ठीक है, जाल नहीं लगना चाहिए घर में, ये भी वास्तु है। और यमुना जी इतना काली क्यों है, और मतलब गंदगी बहुत ज्यादा होता है? काली नहीं है यमुना जी, सांवली हैं। तो नाले का पानी आता है क्या? यमुना मैया पहले गोरी थी, पर सांवरे कन्हैया का ध्यान कर करके सांवली हो गई। छोटी बच्चियां हैं, पैर छूती हैं, बेटियां तो पैर छुनाना चाहिए कि नहीं? नहीं, बच्चे तो भगवान होते हैं, बच्चों से क्या पैर छुआना। जैसे सुबह पढ़ने जाते हैं तो पैर हाँ, तो बेटा छुए, बेटी तो कन्या है हमारे यहाँ, बेटी की से पाँव छुवाते नहीं है, बेटी के पाँव छूते हैं। चलिए ठीक है, राधे राधे जी। चलो, राधे राधे गुरुजी। जी मेरी बेटी से बात कर लीजिए। कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी हम राधा जी के 28 नाम सुनाएंगे। सुनाओ। राधा रासेश्वरी रम्या
कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाधा सर्ववंदा वृंदावन बिहारिणी वृंदा राधा रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्य सत्य पर सत्य भामा श्री कृष्ण बल्लभ वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ऐश्वरी गांधर्वा राधिका अरम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्पर चंद्रविका श्री। सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो राधा जी का एक नाम रुक्मणी है और रुक्मणी ही राधा है। राधा और रुक्मणी में कोई भेद नहीं। वासुदेवाय हरे परमात्मन प्रणता क्लेश नाशायन गोविंदाय नमो नमः। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, मैं दिल्ली से हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि मतलब एक्लिप्स जो होते हैं जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो उसको देखने से कोई कुछ होता है? देखो, होता जो विज्ञान की दृष्टि है उस दृष्टि से तो कुछ नहीं होता, और जो अध्यात्म दृष्टि है उस दृष्टि से कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा जब ग्रहण काल होता है तो ग्रहण काल में विज्ञान भी ये मानता है कि कुछ रोशनी में ऐसा प्रभाव पड़ता है जो कि व्यक्ति को हानिकारक किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो वो हानिकारक किरणें ना आपको टच करें और आपको प्रभावित ना करें, इसके लिए बोला जाता है कि मत देखो, क्योंकि वो किरणें जो आ रही हैं टकरा करके अब वो हानिकारक है। इसलिए अध्यात्म मानता है कि भाई नहीं देखते, विज्ञान मानता है कि कोई दोष नहीं है। तो अपनी दोनों अलग अलग दृष्टिकोण है। तो आपको जो मान्यता मानना है तो वो मान लेना चाहिए। नहीं, वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे देखने से आंखें खराब हो जाती है, और बहुत नहीं, ये भी आंखें खराब तो नहीं होती। डायरेक्ट सूर्य को कोई देखेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी आंखों में प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट तो सूर्य को आप कभी भी नहीं देख सकते, किसी भी, चाहे ग्रहण काल हो या ना हो, ठीक है। तो वो आंखें तो नहीं, वो देखो शरीर पर, त्वचा पर जो किरणें पड़ेंगी वह किरणें भी तो देखो, विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में भी जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो उस प्रकाश में भी औषधीय गुण तो होता ही है। इसलिए हमारे यहाँ एक पूर्णिमा आती है जिस पूर्णिमा को खीर बना के रखते हैं ऊपर, है ना, शरद पूर्णिमा, और वो खीर खाते हैं। मतलब कहते हैं खीर में अमृत आ जाता। अमृत का मतलब ये नहीं कि अमर हो जाएगा, अमृत का मतलब है कि खीर में चंद्रमा का प्रकाश पड़ जाने से उस प्रकाश की जो पॉजिटिविटी है, जैसे सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है, ऐसे चंद्रमा के प्रकाश की जो पॉजिटिविटी है वो खीर में आएगी और खीर के द्वारा हमारे पेट में जाएगी, तो वह अमृत का काम करेगी। मतलब हमारे जीवन में बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी, उसमें ये गुण है। इसलिए कहते हैं कि जब गुड प्रकाश है तो यदि ग्रहण काल में बैड प्रकाश भी हो सकता है, उस काल को ना देखो, इसलिए बोला जाता है। राधे राधे गुरु। सब चीजों में तो अच्छाई बुराई है ही ना। महाराज जी राधे राधे। जी जी महाराज जी, इंदौर से पधारे हैं हम। जी जय श्री राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये था महाराज जी आपसे, मुझे जानकारी नहीं है, जैसे श्री सूत आप कथा में सुनाते हैं कि सूत जी महाराज ने सोनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत जी सुनाई। तो महाराज जी मतलब ये प्रश्न आता है कि जैसे जाति का रहता है इसमें भागवत जी सुनाने के लिए, किस से कोई बोलते हैं सूत जी महाराज, मुझे इसका आंसर नहीं पता है
जैसे आप बोलते ना भागवत जी में कि ब्राह्मण ही केवल जो है 7 दिन का भागवत जी का पाठ कर सकता है व्यास गादी से। देखो भागवत जी में भगवान की कथा है जी, और भगवान की कथा आप भी सुनाइए। आप अभी कोई कथा सुनाएंगे भगवान की जी, तो हम भी सुन लेंगे, सब लोग सुन लेंगे जी। भगवान की कथा सुनाने में कोई जात नहीं है जी महाराज। कोई भी भगवान का गुणगान गाए, कोई भी भगवान का कीर्तन करे, कोई भी भगवान का चिंतन करे जी। लेकिन जो व्यक्ति अनुष्ठान कराता है जी, जैसे यज्ञ कराओगे जी महाराज, तो यज्ञ कराने का दशरथ जी ने भी यज्ञ कराया था तो ब्राह्मणों को बुलाया जी। भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ कराया तो भगवान कृष्ण तो खुद भगवान थे जी। उन्हें किसी ब्राह्मण की क्या जरूरत थी। जी महाराज। तो कोई भी अनुष्ठान यदि आप कराते हैं तो वहां ब्राह्मण को बुलाया जाता है जी। भगवान कृष्ण ने भी बुलाया। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी अपने यज्ञ वशिष्ठ जी से कराए। राम तो खुद भगवान थे, खुद कर लेते। जी महाराज जी। क्या जरूरत थी किसी को बुलाने की। तो जब बेटी का विवाह होता है तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है जी। जब तेरहवीं होती है ब्राह्मण को बुलाया जाता है जी। आजकल तो लोग कहने लग गए हैं कि क्या जरूरत है बुलाने की। आजकल तो देखो कोई कुछ नहीं मानने को तैयार है, जिसे जो मन आ रहा है वो कर रहा है, कोई रोक भी नहीं रहा है। जी महाराज। पर बात यदि धर्म की करते हैं तो धर्म जो इजाजत देते हैं वही कार्य करना चाहिए। जी महाराज जी। इसलिए अनुष्ठान करने का अधिकार ब्राह्मणों को है जी। और बाकी आप भगवान की चर्चा कोई भी करे, कोई मनाही थोड़ी है। महाराज जी मैंने किसी से सुना है ऐसा कि जैसे सूत जी महाराज ने करी थी तो बोलते कि सूत जी महाराज बड़े सूत जाति के थे, तो उन्होंने कैसे बोले उसके भागवत जी बोले बिठाई सूत जी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जी महाराज जी। वो पढ़ना पड़ेगा तब आपको क्लियर। कोई हाँ। क्या बताता है उससे बातें क्लियर नहीं होती। ये महाराज जी कहाँ मिलेगी जानकारी सूत जी महाराज? मिल जाएगी आपको, ग्रंथों में ही मिलती है। महाराज जी मैं एक भजन की 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। सुना। देखिए महाराज जी आप विदुर जी के बारे में बताते हैं हाँ। कि विदुर जी ने मतलब भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाई। सही है। तो महाराज जी हमारी एक लोक भाषा में एक छोटा सा भजन है कि जो दुर्योधन की पत्नी है, दुर्योधन की पत्नी शिकायत कर रही है हाँ। कि भगवान ने 56 भोग यहाँ त्याग दिए हैं लेकिन वहां जाकर केवल साग खाई। विदुर जी के घर तो रोटी भी नहीं बनी थी हाँ। और भात भी नहीं बना। तो वो ये भजन है महाराज जी। तो विदुर घर भाजी बनी नहीं बनायो साग जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी। विदुर घर भाजी बनी नहीं बनायो भात जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी। कन्हैयो कन्हैयो मीरा बाई पुकार, कन्हैयो कन्हैयो मीरा बाई पुकार। जहरिख अमृत बनायो भगवान जी, जहरिख अमृत बनायो भगवान जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी। विदुर घर भाजी बनी नहीं बनायो भात जी, विदुर घर भाजी बनी नहीं बनायो भात जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी। कन्हैयो कन्हैयो सुदामा पुकार, कन्हैयो कन्हैयो सुदामा पुकार। झोपड़ी का महल बनायो भगवान जी, झोपड़ी का महल बनायो भगवान जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी। और महाराज जी बहुत बढ़िया। ये बड़ा है लेकिन मैंने छोटा ही सुनाया। सही है, सही है। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव जी। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, बस आपको धन्यवाद करना था कि मेरे जीवन में जो भक्ति की शुरुआत हुई है वो आपकी कथा, आपके सत्संग सुनने से ही हुई है और आपके द्वारा ही मैं श्री गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी तक पहुंची हूँ।
तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना था। मन में तो हमेशा ही करती थी, कभी मतलब सोचा नहीं था कि सामने भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा। तो श्री जी की कृपा से ऐसा सौभाग्य मिला है कि आपको सामने से धन्यवाद कर रही हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। माताओं के दर्शन कर लेना, प्रसाद पा लेना। हाँ, एक चीज़ और थी, जो आपके द्वारा अन्न सेवा ये चलाई जा रही है 24 घंटे की, ये वाकई में बहुत सराहनीय है। आज के इतनी महंगाई के दौर में जहाँ हमारे घर में 2 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि 2 लोग का खाना बढ़ गया। ऐसे में आपने 24 घंटे जो अन्न सेवा चला रखी है और वृद्ध माताओं के लिए इतना कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत सराहनीय है गुरुदेव। धन्यवाद। आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, पता नहीं भारत की मीडिया को क्यों नहीं दिख रहा है। ये सब भारत की मीडिया नहीं देख पाती है सब सेवाएं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे एक सवाल पूछना था कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। आपको किस पे आता है? किसी पे भी आ जाता है। हम पे आ रहा है? नहीं। फिर माँ पे आता है? नहीं, कभी कभी। पिताजी पे? नहीं। दोस्तों पे? हाँ, ज्यादातर। जब आपको गुस्सा आया करे तो आप अभी एक उंगली उठाओ, यहां रखो। जब गुस्सा आए चुप रहा करो। क्या करोगे? चुप रहेंगे। बोलोगी नहीं तो गुस्सा कुछ न कर पाएगा। बोलने से गुस्सा बिगाड़ता है। पक्की बात? अब नहीं करोगे ना? पक्का। क्या करोगे? उंगली मुंह पे। चुप। क्या करोगे? उंगली मुंह पे। ये डे बोले हम टुप पे ही टाप। धन्यवाद गुरुजी। राधे खुश राधे। रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोट कोट मेरा प्रणाम जी। बहुत दिन से अभिलाषा थी यहाँ आने की, आज मैंने प्रसादी पा ली है। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम ललिता है, मैं मऊ से आई हूँ। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी कि जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ पर विशेष त्योहारों पे जैसे गणपति हो गए, नवरात्रि या रामनवमी, तो अलग अलग भोग लगाएं कि एक ही जगह लगाएं, वो नहीं समझ में आता। एक जगह लगा दो। भगवान गोपाल जी को गोपाल की तो रोज लगती है, तो वही एक ही जगह चल, वो सब फिर पा लेते हैं प्रसादी भगवान। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। काय का धन्यवाद? 3 दिन से आए हैं, मतलब घर से गुस्सा होके आए हैं गुरुजी। क्यों? बहुत दिक्कत है, इसीलिए 3 दिन से गुस्सा होके आए हैं। फोन भी नहीं उठा रहे हैं घर का, और मतलब बहुत कुछ बातें पूछनी आपसे। तो आप अपने घर में से गुस्सा होके आ गई? हाँ। किससे गुस्सा होके आ गई? अब किससे बताएं हम? बता दो, एक दो से बता दो। मायके में कोई है नहीं, किसी का सहारा नहीं है, जमीनी विवाद चल रहा, उसका टेंशन अलग से है। तो माँ पिता नहीं है आपके? कोई नहीं है, भाई? कोई नहीं है। तो जमीन का क्या विवाद है? जमीन के ही विवाद है। पापा के मरने के बाद हम दोनों बहन के नाम पे चढ़ गया है। बड़े पापा भी उस पे हावी हैं और छोटे पापा भी हावी हैं, और मतलब हम लोग के तरफ से कुछ भी नहीं है, और हम यही चाहते हैं। और ससुराल आपका? ससुराल भी ये जो हमने एप्लीकेशन सब कुछ कर रखा है। नहीं, आपके पति कहाँ हैं? घर पे है। तो पति से नहीं बताई? पति से सब कुछ है। क्या सब कुछ? लड़ाई झगड़ा पति से है सब कुछ। पति से काहे लड़ रही हो? जो कब्जा कर रहे हैं तुम्हारे बड़े पिताजी, लड़ रही हो पति से? समझते नहीं है मेरे बात को, मेरे दिक्कत को समझते नहीं है पति। हाँ। आप क्या समझाना चाहती हो? हम यही समझाना चाहते हैं, अगर जो पति 2 कर कम खिलाए मगर शांति से पेश आए, कपड़ा फटा ही पहना के रखे, नॉर्मल तरीके से पेश आए। सही है। तो आपके पति अब व्यवहार अच्छा नहीं करते? नहीं। क्या कहते हैं?
हम आपसे एक जवाब पूछना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या? वेश्या और रंडी क्या होती है गुरुजी? कौन बोलता है ऐसे? कौन बोलता है? वेश्या की जिंदगी किस तरह से बीतती है आप बता सकते हो? लाइव भी वो सब मेरे परिवार वाले देखेंगे। नहीं तो ऐसा किसने बोला आपको? हर वक्त हर वर्ड मेरे पति यही जबान मतलब यूज करते हैं जब भी आपके लिए। हाँ। तो आपके बच्चे हैं? हाँ, एक बच्ची लेके आए हैं यहाँ रूम पे, उसका तबीयत खराब हो गया, सुलाकर हम यहाँ पे भागते भागते। तो आपके पति क्या करते हैं? बाहर यहाँ दिल्ली में नोएडा में काम करते हैं। जब घर पे रहते तब भी शांति से नहीं रहते हैं, फोन पे तब भी नहीं शांति से रहते हैं। हर वर्ड जिसका माँ बाप का साथ छूट जाता तो अपने माँ बाप को खांचे आ जाता है। नहीं, आपके पति भटक गए हैं रास्ते से, ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। गालियाँ देते हैं भक्ति के नाम पे, हर एक माता रानी को गालियाँ देते हैं, तो हम कैसे लेके आए हैं? तो अब देखो, बिगड़े को समझाया ही तो जा सकता है, सुधारा जाए ना। यदि बीमार है तो बीमार को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा कि नहीं? ऐसे पति को यदि मानसिक बीमारी है, इस तरह का व्यवहार करने की आदत है, तो उसे हम समझाएंगे, ठीक करेंगे। समझाने से देखो बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है, आपके पति के जीवन में भी बदलाव होगा। नहीं होगा गुरुजी, हमें जहाँ तक विश्वास है वो नहीं करेंगे। देखो ऐसा है, लोहा भी सोना हो जाता है पारस के स्पर्श से। देखो है ना, यदि 60 सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। हाँ। तो मूर्ख से मूर्ख भी संभावनाएं हैं कि वो सुधर जाए। एक चीज और तो आप सुनो, अपने पति के साथ बहुत प्यार से पेश आना और पति को प्यार से समझा बुझा के बस मेरे पास ले आना, फिर मैं उसको समझा के ठीक करूंगा। एक बात और है, हम अपने पति के नाम पे YouTube चैनल चलाते हैं, उस पे 502 सब्सक्राइबर हैं। आप आशीर्वाद दे कि मेरा चैनल आगे चले, हम अपनी जिंदगी में इतना मेहनत करें। तो पति के नाम से चला रही हो चैनल? हाँ, सब कुछ उसी के नाम से रहेगा, भले लड़ाई हो या झगड़ा हो या कुछ भी हो। तो आप बता तो देना कि मैं यहाँ आई हूँ, वो ढूंढ रहा होगा बेचारा आपको। वो लाइव देखेंगे, उनको खुद ही पता चल जाएगा। नहीं तो लाइव जब देखेंगे, पता देखे ना देखेंगे, फोन तो लगा ही दो उनको। मोबाइल में रिचार्ज नहीं है मेरे। अब कहाँ रिचार्ज ही नहीं है? नहीं। अच्छा, तो फिर पति को कैसे बात होगी? जब या तो आएंगे लेने या तो अपनी गलती को माफी मांगेंगे तभी। तो पति माफी मांगेंगे? हाँ, अपनी गलती को एहसास तो ऐसा आपको गलत बोलते हैं? हाँ। बस और क्या गलती है? शराब वराब पीते हैं क्या? हाँ, बाहर रहते पीते हैं, सामने रहते गुटखा इतना ज्यादा खाते हैं, सारी जलन शराब से गुटखा से। हमें यही दिक्कत रहती है कि आप शराब ना पियो, गुटखा ना खाओ। अब मेरे पिता का डेथ इसी से हो गया था, और मतलब कल न जाने किसी को जिंदगी में क्या हो जाए, बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। सही है। आप भी कुछ काम करती हो? नहीं, हम घर पे जानवर रख के पूरा घर का जिम्मेदारी मतलब सब देखते हैं। ठीक है, चलो पति को समझाना, ठीक हो वो देना भैया को जी। अभी उनको कालू जी। गुरुजी राधे राधे। मैं एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रिटायर हो गया हूँ जी, और अपने जीवन में हमको ये आया महसूस हुआ कि मेरा कार्य पहले शुरू में बिल्कुल नहीं होता है। वही भी कार्य मैं कहूँ, जबकि मैं स्कूल में रहता था, दूसरे टीचर जब छुट्टी पर जाते थे कोई व्याख्याता, तो मैं उसका इंग्लिश, फिजिक्स और मैं बायो का MSc हूँ जी, तो मैं उनके पीरियड को पढ़ाता था। अब यही हमको प्रॉब्लम है कि मेरा कोई भी काम करेंगे तो शुरू में मेरा कार्य नहीं हो पाता, बाद में हो जाता है, लेकिन शुरू में बड़ी कठिनाइयों का सामना। कोई बात नहीं, देखो कठिनाई के बिना कोई काम हुआ है? कौन सा काम सरल है? हर कार्य, कोई भी काम, हर कार्य कठिन है,
इसलिए कठिनता से जो हो रहा है वो ठीक है, बस हो रहा है ना। हाँ, हो तो रहा है। बस कठिनाई तो आएगी ना, सरलता से कुछ नहीं होता। ठीक है महाराज जी, राधे राधे जी। महाराज जी, मैं जबलपुर से होरा से आया हूँ। बोलो, माइक पास में। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है। और पास में लो माइक। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, रावण परम ज्ञानी था तो उसने राम भगवान को क्यों नहीं जाना? ज्ञान से थोड़ी भगवान को जाना जा सकता है। ज्ञान से जाना जा सकता तो रावण ज्ञानी था, जान लेता। राम को ज्ञान से नहीं, राम को प्रेम से जाना जा सकता है। यदि प्रेम है तो राम समझ में आएंगे, ज्ञान से तो रावण को भी समझ में नहीं आए। इसलिए ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञान से कुछ ना होगा। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो राजा परीक्षित थे, उन्होंने संत के गले में मारा हुआ सांप क्यों डाला, जबकि वो परम मतलब इतने धर्मात्मा थे, तो भी उनसे इतनी क्योंकि बड़ी। कलयुग उनकी बुद्धि में आकर ऊपर मुकुट पे आके बैठ चुका था। जी जी। वो कलयुग ने उनकी बुद्धि बिगाड़ दी और राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जी। तो कलयुग जहाँ होगा वहाँ नुकसान होगा। महाराज जी, जैसे हम नाम जपते हैं तो महाराज जी, नाम जपने में भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो वो गलती कोई बात नहीं, कोई भगवान अपराध नहीं देखते हैं। जी महाराज जी, खुश राधे रहो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके जय श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम जी। दास 2 लाइन सुनाना चाहता है गुरु जी। बोलो। दया कर दान भक्ति का, हमें भक्ति बढ़ा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जा, हमारे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का साख, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। गुरुजी 1 मिनट, ये जो मीडिया वाले जो टिबेट में बुलाते हैं गुरुजी, ये दास का आग्रह है कि आप जाया न करें, जिनको भी आना है ये गौरी गोपाल आश्रम आए। सही है, ऐसे ही करते हैं, यही और आपका दास बहुत बहुत धन्यवाद करता है गुरुजी, जो कि बुरे काम से आपने हर मुझे वो काम बुरे कर्म से बचाया है मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। और मुझे गौरी गोपाल बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, जैसे दिल करता है गौरी गोपाल एक लगता है अपना घर जैसा है, जब दिल करता है आ जाता हूँ गुरुजी। बिल्कुल आपका घर है गौरी गोपाल। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं बिहार मोतिहारी जिला रक्सौल से आया हूँ। हाँ। मैं दूसरे बार आया हूँ। मुझे एक ही प्रश्न है, मैं मांस मछली नहीं खाना चाहता हूँ, फिर भी घूम फिर कर वहीं पे चला जाता हूँ। मैं दूसरा बार आया हूँ, सिर्फ मांस मछली छोड़ने के लिए आया हूँ। मुझसे उससे नफरत भी होती है और सामने आने पे प्रेम भी हो जाती है। इसका कोई उपाय गुरुजी मुझे बताइए। तो आपके घर में भोजन कौन बनाता है? मेरी वाइफ बनाती है। तो वाइफ बनाती है, पत्नी आपकी मांस ही बनाती रहती है? हाँ, वो अपने हाथ से बनाती है। तो वो खाती हैं? वो खाती है, लेकिन मेरी माँ नहीं खाती है। माँ को लाया हूँ साथ में। तो फिर पत्नी को बोला करो कि वो मांस बनाया ही ना करे। वो बोलती है आप नहीं खाओगे, लेकिन मैं खाऊंगा। तो पत्नी खाती है? हाँ। पत्नी को लाए नहीं? पत्नी को नहीं लाया, माँ को लाया हूँ। पत्नी को लाते तो उनको समझाते कि वो ना खाएं। पत्नी को समझाना कि मांस ना खाए। अच्छा, मांस लाता कौन है खरीद के? मैं ही लाता हूँ। तो तुम काहे लाते हो? वो नहीं मानती है। अरे ना माने ना माने, आप लाओ ही मत, बनाएगी क्या? फिर झगड़ा करेगी ना। काहे झगड़ा करेगी? समझाना, मछली के लिए झगड़ा कर रही है। वो बोलती है कि आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ, तो आप भी ना खा, वो भी ना खाए, बढ़िया दाल रोटी खाया करो।
गुरुजी तुलसी का माला पहन के मैं लहसुन प्याज खा सकता हूँ या नहीं? तुलसी की माला आप पहन लीजिए और अपने अंदर की सारी बुराइयां धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्री राम। गुरुजी राधे राधे जी। मैं हिमाचल बिलासपुर से आया हूँ जी। अमर ठाकुर नाम है मेरा। ठाकुर नाम है? अमर ठाकुर। अमर। हाँ गुरुजी मुझे एक चीज जाननी है जी कि शक्तिपात क्या है? शक्तिपाठ। शक्तिपात क्या है? शक्तिपाठ होता है दुर्गा सप्तशती को भी शक्तिपाठ कहते हैं। तो क्या ऐसे संत वृंदावन में है या हमारी सृष्टि में या यहाँ है जो शक्तिपात करा सकते हैं? अगर है तो ये कहाँ मिलेंगे? दुर्गा सप्तशती का पाठ तो बहुत सारे आचार्य कराते ही हैं, होता भी है। अच्छा। हाँ होता है, दुर्गा सप्तशती जी का पाठ होता है। अच्छा जी धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं राधे राधे आपसे मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा बड़ा भाई है उसके लिए रिश्ते आते हैं, कई बार रिश्ते हाँ भी हो जाती है फिर उसके बाद ना की हो जाती है। आज वो 30 साल का हो गया है। तो बड़ा भाई काम धाम करता है? कुछ काम करता है, उसकी दुकान है, अच्छी दुकान चलती है। तो क्यों ना हो जाती है? पता कई बार समाज वाले भी ऐसे हैं कि भड़का देते, कहते हैं कि नशे करता है, चिकन खाता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता है गुरुदेव। फिर भी तो वो खाता पीता है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करता है, नशे भी नहीं करता है। चिंता ना करो, हो जाएगी शादी। अच्छा उसका ब्याह नहीं हो रहा तो आपका नंबर नहीं आ पा रहा होगा? नहीं आपको भी बड़ी चिंता सता रही है क्यों? नहीं बस उसी की चिंता है बस कि उसकी शादी हो जाए जल्दी। आप कितने साल के हो गए? मैं 18 साल का हूँ गुरुदेव। ठीक है उसके बाद आपका नंबर आएगा। जी बस सही आपका जल्दी कराओ उसकी शादी। आपकी आशीर्वाद चाहिए बस, उसकी शादी हो जाए और कुछ नहीं। और बहन भी है? बहन नहीं है गुरुदेव। फिर ठीक है, बस बड़े भैया की हो जाएगी फिर क्या है। जी जी जल्दी हो जाएगी। जी जी। अरे गुरुजी जी मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपसे मिलने का मौका मिला। मेरी मदर इन लॉ आपका सत्संग सुनती है, उसके साथ साथ हम भी देखते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम वृंदावन हमेशा आते रहें और पूरी फैमिली के साथ आए। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। जी। जय श्रीमन नारायण। आप कैसे हैं? कृपा है आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं राजस्थान से आपको मिलने आई हूँ, आपके दर्शन करना चाहती थी। खुश रहिए। आपके पैर छूना चाहती हूँ। मैया आप तो माँ हो, आशीर्वाद दो। कोई बात नहीं, गुरुजी बड़े होते हैं। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जय श्री नारायण। बोलो बोलो। जब प्रारब्ध देह भोगती है तो आत्मा का क्या रोल है? आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर में मिल जाती है, आत्मा पावर देती है। कथा सुनो, सब विस्तार से बताते हैं। हाँ लेकिन वो आत्मा तो उसको तो कुछ नहीं भोगना पड़ता है ना, आत्मा नहीं दुख भी भोगती, नहीं होता आत्मा नहीं भोगती। तो फिर जो हमने भोगे बस वो यही शरीर का खत्म हो गया, जो आगे के जो बचे, जो आगे का पाप पुण्य किया है वो सूक्ष्म शरीर भोगेगा। आपका सूक्ष्म शरीर भी तो होता है। हाँ। जिससे आप सपना देखते हैं। स्वप्न का दृष्टा कौन है? सूक्ष्म शरीर, वही आपके पाप पुण्य भोगता है। अच्छा जय श्री जी। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि प्रेम क्या है और भक्ति क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा करना, सास ससुर की, माता पिता की, पति की, समाज की, संतों की, साधु की, गाय की, सबकी सेवा ही भक्ति है। और रहा प्रेम, तो प्रेम को शब्दों से बताया नहीं जा सकता। प्रेम तो अनिर्वचनीय है, इसे बोला समझाया समझा, केवल महसूस किया जा सकता है प्रेम को। तो और महाराज प्रेम जी, शब्दों से परे है। चलिए हम मानते हैं कि प्रेम अवाक्य है, जिसकी कोई तुलना नहीं होती। पर महाराज जी जो भक्ति करते हैं, क्या जरूरी है माला फेरना? नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ।
अगर भगवान किसी से प्रेम है बिना माला के, जरूरी थोड़ी माला जपना, बिना माला के स्मरण भगवान का बना रहे। गोपियां कहाँ माला जपती थी? तो कोई महाराज माला जी, नहीं जपती थी ऐसा ही गोपियां। प्रेम मुझे हो गया है अपने कान्हा से। हाँ तो अब अच्छा मैं है। क्या करूं? तो प्रेम करते रहो। मुझे मुझे वो इतना परेशान भी नहीं करता है। कौन? और वो हमेशा मेरे साथ भी रहता है। कौन? कान्हा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उससे बिना मिले गौरी गोपाल आती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। सही है, अच्छा तो है, ये तो पहले अच्छी तो बात मुझे है। मना करेगा। आज मैं 4:30 बजे घर से निकली अपने रूम से और मुझे वृंदावन में घुमाता रहा गलियों में। फिर मैंने उसको चकमा दिया। मैंने कहा ठीक है लाला, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने जब उससे बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रास्ता मिल गया तो मैं फिर दौड़ी आई। फिर मैंने कहा लाला मैं जाऊंगी। फिर मैं आ गई यहाँ पे। पति कहाँ है? पति हमारे गांव में है, कानपुर में। पति को नहीं लाई आप? पति नहीं मानते हैं इस चीज को। कोई बात नहीं, मानते तो ले आती, चलो तुम भी देख लो, दर्शन कर लो। वो हमने उनसे बोला भी, वो बोले कि हम ये सब इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। वो वकील हैं। हम एक बार आपके यहाँ आए भी थे और प्रश्न भी किया था। तब मैं भटकती थी कि मेरा लाला मुझे कहाँ मिलेगा, मगर अब मैं नहीं भटकती। उसने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सही है, तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ में, सदा भगवान हमारे साथ में है, ये भरोसा रखना चाहिए। एक दिन भी दर्शन करने ना जाऊं बांके बिहारी मंदिर में तो मेरे पास ही आता है वो। सही है। गुरु जी राधे राधे जी। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मैं यूट्यूब पे देखा हूँ कि कोई मंत्र जप करने के लिए कोई गुरु की परमिशन चाहिए, लेकिन मैं तो वो मंत्र यूट्यूब से सीखा हूँ ना। क्या मैं वो मंत्र पाठ कर सकता हूँ? कौन सा मंत्र सुनाऊं? मैं सुनाऊँ आपको? हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सही है, जपते रहो। मैं हर टाइम हर किसी भी परिस्थिति में ये जप सकूं? बिल्कुल जपो, सही है। थैंक यू। अब जो सवाल रह गए हैं, प्रश्नोत्तरी कल होगी। जिनको मिलना है ऊपर चलिए, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। राधे।